नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद सजवान में। और मैं आज आपके लिए 4 वर्ड्स लेके आया हूँ इंग्लिश के। काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपके लिए 4 वर्ड लेके आया हूँ। पहला है डोमिनो इफ़ेक्ट। तो पहले डोमिनो इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं कि डोमिनो इफ़ेक्ट होता है क्या। दोस्तों जब आप कोई एक काम करते हैं तो उसका बहुत ही दूर तक अगर इम्पैक्ट पड़ता है तो उसे हम डोमिनो इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे किसी ने चोरी किया या फिर किसी ने झूठ बोला, तो उसको एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये उसका डोमिनो इफ़ेक्ट हो गया। और उसने झूठ बोला तो उसको कुछ उसका परिणाम भी मिलेगा, तो ये भी उसका डोमिनो इफ़ेक्ट हुआ। तो जो भी चीज़ उससे एज अ रिज़ल्ट निकलेगी और एक सीरीज़ बनती जाएगी उस चीज़ की, उसे बोलते हैं हम डोमिनो इफ़ेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम एग्जांपल्स अगर कहें तो इसका एग्जांपल होगा, एवरी एक्शन हैज़ अ डोमिनो इफ़ेक्ट। तो इसका जो एग्जांपल मैं लूँगा, इसका एग्जांपल होगा, इफ़ यू टेल अ लाई, there will appear domino effect, or you may have to tell a lie, you may have to tell a lie अगेन एंड अगेन। तो आप इसको ऐसा यूज कर सकते हैं डोमिनो इफेक्ट को, इफ़ यू टेल अ लाई देयर विल अपीयर डोमिनो इफेक्ट और यू मे हैव टू टेल अ लाई अगेन एंड अगेन। अब दूसरा जो आपका वर्ड है वो है ऑफ द टेबल। ऑफ द वो टेबल का मतलब ये है कि जिस चीज़ के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, जिस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 आदमी किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और तीसरा बंदा वहाँ पे किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि दिस इशू इज़ ऑफ द टेबल। मतलब ये है कि ये इशू ऑफ द टेबल है, यानी कि हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, दिस इशू इज़ ऑफ द टेबल। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये ऑफ द टेबल भी समझ में आ गया होगा कि ऑफ द टेबल क्या होता है, कि मतलब जिस चीज़ के ऊपर बात नहीं की जा रही, जिस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं ट्रूथ की। दोस्तों ट्रूथ वर्ड जैसे लगा लो आप, एक 2 दुश्मन हैं, 2 अपोनेंट्स हैं, वो दोनों लड़ाई करते हैं। जैसे कभी-कभार इंडिया और पाकिस्तान की फ़ाइट होती है, तो 2 दुश्मन हैं, उनकी लड़ाई हो रही है। अब दोनों जो हैं फॉर एग्ज़ाम्पल शांति चाहते हैं, तो उसके लिए दोनों एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसे हम ट्रूस बोलते हैं। ट्रूस का मतलब ये है कि किसी जो 2 दुश्मनों के बीच जो है लड़ाई रोकने के लिए या शांति स्थापित करने के लिए एक एग्रीमेंट करना, उसे हम ट्रूस बोलते हैं। तो मैं इसका एग्ज़ाम्पल हमें ले सकता हूँ, बोथ ऑफ देम, बोथ द पार्टीज़, बोथ द पार्टी आर होल्डिंग 3-day ट्रूस। यानी कि दोनों जो पार्टियां हैं वो 3 दिन की ट्रूस कर रहे हैं, 3 दिन का एग्रीमेंट कर रही हैं। मतलब वो 3 दिन तक फाइट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कैपिटुलेट।
टू, कैपिटुलेट टू का मतलब ये है कि हार मान लेना, हथियार डाल देना, ठीक है। तो इसका एक सेंटेंस होगा, दे कैपिटुलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड का मतलब होता है कि आर्म्ड फोर्सेस का मतलब होता है कि कुछ कुछ ऐसी कोई ऐसी सेना जिनके पास हथियार हों, हथियार से लदे हुए हों। तो दे कैपिटुलेटेड टू आर्म्ड फोर्सेस यानी कि वे हथियार से लदे हुए सेनाओं के सामने हार गए, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो कैपिटुलेट टू को आप का मतलब सरेंडर करना भी होता है, हार मानना भी आप कह सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ गुड डे, बाय बाय।